यही है लोग नायक राम जिसने अपने लक्ष्मण जैसे बंधु को मरवा दिया और निज स्वार्थ के लिए स्वयं को बचा दिया। यदि मेरा लक्ष्मण आपका अपराधी है भगवान, तो आप राम को मारे। इस राम का शीश आपके श्री चरणों में झुका हुआ है। जब हम दोनों भैया अयोध्या से चल रहे थे तो बड़ी मां कौशल्या ने और श्री झंडेश्वर बाबा रामलीला समिति के संयोजक महोदय श्री सुरेश दीक्षित दादाजी, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार श्री राम जी के चरणों में है और ये प्रधान दीक्षित की भी तरफ से साथ में 101 रुपए का है। बड़ी मां कौशल्या ने लक्ष्मण का हाथ मुझे सौंपते हुए कहा, राम तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए परंतु मेरे लक्ष्मण पर किसी प्रकार की आँच मत आने देना। यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हारा मुख भी नहीं देखना चाहूंगी। तो आप लक्ष्मण को क्षमा कर दे, राम को मार दो, क्योंकि मैं बिना लक्ष्मण के अयोध्या वापस नहीं जा सकता। भैया के द्वारा कहे और बोल बोल मैं आपके श्री चरणों में पुष्प रूप में समर्पित कर रहा हूँ। आप सिमरन करें भगवान, सिमरन करें। और दयालु जी आपकी तरफ से शुक्रिया निवासी हैं, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार बहुत ही सुंदर बिलाप पर आप दे रहे हैं। समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और 101 रुपए का पुरस्कार सुदामा तिवारी जी की तरफ से आपने भी श्री राम जी के चरणों में समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए का पुरस्कार आकाश शुक्ला जी की तरफ से है, हरिशंकर जी के पुत्र हैं। 51 रुपए आप दे रहे हैं, बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 101 रुपए का पुरस्कार सोना चांदी ज्वेलर्स बिराना रोड कानपुर प्रधान जी की तरफ से ये पुरस्कृत है। प्रधान को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैया हमारे श्री उमेश तिवारी जी की ओर से 50 मुद्राएं राम जी के चरणों में पुनः सबसे भेंट की गई हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लग जाएगा
मुझसे पीछे आया है तो क्या मुझसे पहले जाएगा। मैं मैया पूछेगी मेरा लाल का तो क्या कहकर समझाऊंगा या छोटा और बड़ा हूँ मैं अनुचित इसका मरना पहले मैया ना बध पीछे करना मुझको समाप्त करना बड़े भाग्यवान होते हैं वे लोग, भगवान जिन्हें भाई देते हैं और सभी बड़े भाग्यवान होते हैं वे लोग, भगवान जिन्हें भाई देते हैं और भाइयों के बीच प्यार होता है, प्रेम होता है। और श्री झंडेश्वर बाबा रामलीला समिति के संयोजक श्री सुरेश दीक्षित जी की तरफ से श्री राम जी के चरणों में 101 रुपए का पुरस्कार पुरस्कृत है। आपको बहुत बहुत समिति की तरफ से धन्यवाद है। लेकिन अब आगे होते हैं वे लोग भगवान के लिए भाई नहीं देते, लेकिन प्रभु सबसे बड़े अभागे होते हैं वे लोग, भगवान के लिए भाई तो देते हैं परंतु उन भाइयों के बीच प्यार नहीं होता। मेरा लक्ष्मण तो मेरी दाहिनी भुजा है भगवान, यदि आज आपने इस राम की लक्ष्मण रूपी दाहिनी भुजा काट दी तो राम का जीवन व्यर्थ हो जाएगा, राम का जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कट गई भुजा जब योद्धा और हमारी समिति के अध्यक्ष जी श्री उमेश तिवारी जी की ओर से 100 मुद्राएं श्री राम चरणों में सबके भेंट हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और श्री झंडेश्वर बाबा रामलीला समिति के कोषाध्यक्ष हरिशंकर शुक्ला जी की तरफ से 101 रुपए श्री राम जी के चरणों में पुरस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री झंडेश्वर बाबा रामलीला समिति के वरिष्ठ कोषाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष भारत तिवारी जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार पुरस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री झंडेश्वर बाबा रामलीला समिति के संयोजक श्री सुरेश जी दीक्षित समिति के दादाजी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार श्री राम जी के चरणों में पुरस्कृत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और 101 रुपए का पुरस्कार श्री झंडेश्वर बाबा रामलीला समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अवस्थी जी की तरफ से है। श्री राम जी के चरणों में अवस्थी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। 21 रुपए का पुरस्कार शिव मोहन तिवारी श्रीनगर श्री राम जी के चरणों में पुरस्कृत है। श्री शिव मोहन तिवारी जी को समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और 21 रुपए का पुरस्कार अजय कुमार चौरसिया अज्जू
जो वार्ड नंबर 34 से सेवानिवृत्त प्रत्याशी हैं, 21 रुपये का पुरस्कार श्री राम जी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद है। तिलकराज दीक्षित श्री राम जी के चरणों में 101 रुपये का आशीर्वाद दे रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं। दीक्षित जी को समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस मंच की यही एक विशेषता है कि सारा समाज जब से कार्यक्रम शुरू होता है आखिरी तक सभी पात्रों का बहुत ही उत्साहवर्धन करता है। इसके लिए समिति बहुत आभारी है और होना भी चाहिए। इससे समिति का नाम होता है, स्थान का नाम होता है, प्रशंसा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। कट गई भुजा जब योद्धा की, कट गई भुजा जब भाई नहीं इस दुनिया में, तो भाई के बिन मान का कारण बस भाई भाई में, चाहे कितनी भी अनमन हो, पर विपत्ति पड़े पर यह भाई देता है एक साथ मन हो। 51 रुपये का पुरस्कार गोपाल शुक्ला व राजेश शुक्ला रामनगर की तरफ से श्री राम जी के चरणों में पुरस्कृत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर आपका विलाप हो रहा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय। छतरी कुमार है बाबू, और सच्चे छतरी कभी किसी के सामने याचना के हाथ नहीं फैलाता, परंतु आज यह छतरी राम अपने क्षत्रिय धर्म को बोलकर लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। लक्ष्मण के प्राणों की भिक्षा मांग रहा है। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। श्री बउआ शुक्ला जी राजापुर गढ़ेवा आपकी तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार श्री राम जी के चरणों में पुरस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बदले मेरा कंठ का पूरी कर लो अपनी इच्छा, इतने पर भी विश्वास
बारंबार मैया ने चलते समय दिया लगन का हाथ इसे छोड़ अब दीजिए मुझे मारिए इतना प्रेम मुझे मारिए ना मुझे मारिए ना मुझे मारिए ना इतना प्रेम तुम भैया भैया में हैरान भाई भाई का प्रेम भाई भाई का प्यार ऐसा ही होना चाहिए राम। आप कहते मुझे मार दो मेरे भाई को छोड़ दो। इस विधा में आए हैं तो राम एक है राम एक है परशुराम राम को राम मारेंगे कैसे हो सकता। ये विधा वसी है विधा में आए थे तो राम राम ने राम को ही मार दिया राम तो समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी मारे चलते समय कहा था इस प्रकार लक्ष्मण को लिए जा रहे उसी प्रकार वापस कर देना राम। मेरी माँ ने मुझसे कहा था परशुराम आज के बाद तुम किसी माँ के बेटे को नहीं मारोगे। मैंने माँ से कहा था माँ मैं आज के बाद किसी माँ के बेटे को नहीं मारूंगा। लेकिन राम जिसने मेरे हिया वंशी विध्वंस का ब्याह कराया था माँ की गोद से बेटे को छीन लेता परस से काट देता। लेकिन कोई माँ कोई बड़ा भाई मेरे शरीर पर नहीं कहता राम मुझे मार दो मेरे बेटे को छोड़ दो। एक बार भी किसी भाई ने नहीं कहा मुझे मार दो मेरे भाई को छोड़ दो। एक बार किसी भाई ने कह दिया होता तो शायद आज मेरा प्रश्न भाई भाई की ओर चलता रहा। आप कहते मुझे मार दो मेरे भाई को छोड़ दो मैं आपको मारूंगा। आपका भाई कहेगा मुझे मार दो और मैं भाई को मारता तो आप कहते मुझे मार दो। नहीं राम नहीं आज भैया के प्रेम में तुम रो पड़े राम। छत्री कभी रोते नहीं विषम से विषम बरस दिया जाए। छत्री कभी आंसू नहीं बहाते राम। छत्री कभी किसी के सामने भीख नहीं मांगा करते। आज यह राम परशुराम के सामने भीख मांगता क्यों राम क्यों। जिन छत्रियों ने अपने जीवन काल में कभी भिक्षा नहीं मांगी जिन छत्रियों ने अपने जीवन काल में कभी आंसू नहीं बहाए आज वह राम भैया के प्राणों की भीख मांगता भैया के प्राणों के सामने रोता क्यों राम क्यों। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा क्यों राम क्यों। क्या रोने से समस्या का समाधान हो जाएगा ना। यदि राम के रोने से समस्या का समाधान हो जाता तो शायद मेरा प्रश्न हमारे भाई क्यों न चलता रहा। रोने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता राम। यदि रोने से समस्या का समाधान होता तो संसार का हर प्राणी रो लेता और रो करके अपनी हर समस्या का समाधान कर लेता। रोने से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता राम। आप रोए नहीं आपका भाई है आप चाहते मैं इसे नहीं मारूंगा राम। तुम भी ये मेरा हृदय रोता है राम अब तुम भी ये मेरा हृदय रोता है। ये छोटा और